हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें पहला जो यूनिट था हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज ही क्लास में हम लोग बात करने वाले सेकेंड यूनिट की। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेबस का जो यूनिट का नाम दिया होगा वो टिश्यू, प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से अगर दिया होगा तो आप यहाँ से क्लास को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मेनली बात करने वाले सर जो प्लांट है, जो एंजियोस्पर्म है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज मिलके आपका एक एंजियोस्पर्म का बात कर लो या फिर फ्लावरिंग प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। मेनली हम लोग इसी में बात करने वाले हैं। तो एक बार छोटा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि सर आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर टिश्यू होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ये आपके टिश्यूज होते हैं, जिसमें से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर बात कर लो सर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में हम लोग देखने वाले होंगे। फिर बात करें सर सूट जो होता है, रूट होता है, वहां पे कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, किस टिश्यू से परमानेंट ग्रोथ होता है, किस टिश्यू से आपका टेम्पोररी ग्रोथ होता है। ये तमाम सारे बातें आज की क्लास में देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे और यहाँ पे जो पॉइंट जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपको लिए नोट कराए जाएंगे अपने कॉपी में उसको नोट करते चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सर टिश्यू क्या होता है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करने वाले होंगे सर प्लांट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले होंगे सर प्लांट टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू की अगर बात करते हैं सर, तो टिश्यू मेनली कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले यह जानना कि सेल है ना, कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं सर, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो टिश्यू का अगर एक लाइन में हम डिफिनीशन कहना चाहें या फिर इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो हम बता सकते हैं सर ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू या फिर बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू का नाम हम लोग दे देते हैं। अब कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं सर, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं सर, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर एक ऑर्गन का निर्माण कैसे होता है, तो वहां पे सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है, कई सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, कई सारे टिश्यूज मिलकर आपके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हो सर सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं, और टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उत्तक के नाम से जानते हैं, और ऑर्गन तो आप लोगों को पता ही होगा सर अंग कहते हैं। अच्छा, कई सारे ऑर्गन मिलके आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ये भी आपको कई दफा बताए हैं, आपको पता होगा ऑर्गन सिस्टम। जितने पुराने बच्चे होंगे, हम जो पढ़े होंगे, उनको पता होगा सर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गन सिस्टम बन के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं सर, पॉपुलेशन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, है ना, पॉपुलेशन बनाते हैं। और कई सारे पॉपुलेशन जब एक साथ इकट्ठा होती है तो एक निश्चित कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कि हम लोग इकोलॉजी में इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग इकोलॉजी में आ जाता है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे हैं क्या सर डायरेक्ट सेल आ गया, तो नहीं, सेल से पहले आप बताओगे सर कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स, फिर आपके बता सकते हो सर कई सारे एटम्स मिले होंगे, तब जाके आपके सेल्स बने होंगे, कई सारे सेल मिले होंगे तब जाके आपके टिश्यू बने होंगे, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाए होंगे, कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, फिर आपके ऑर्गेनिज्म, फिर आपके पॉपुलेशन, फिर आपकी कम्युनिटी, और फिर आपका पूरा इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम बता सकते हैं यहाँ पे कि एक क्या होता है सर, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज आप स्टेप आप ध्यान में रखिएगा, स्टेप आप जानते रहिएगा, जो कि एक सीक्वेंस होता है अपने एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होने में, अपने एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होने में, ये स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यही कड़ी आपकी प्लांट में भी देखने को मिलती है, और यही कड़ी, यही सीक्वेंस आपका एनिमल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नहीं होता है कि सर एनिमल में कुछ और सीक्वेंस होता है, प्लांट में कुछ और सीक्वेंस होता है, यही प्रोसेस, यही सीक्वेंस आपके प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है सर, हमको पढ़ना है यहाँ पे प्लांट टिश्यू, क्या पढ़ना है सर, प्लांट टिश्यू पढ़ना है। तो यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हुई सर कि जब हम प्लांट के अंदर जब टिश्यू को पढ़ने आए, तो यानी कि जो प्लांट की जो टिश्यू किससे मिलकर बने होंगे सर, सेल से मिलकर बने होंगे, कोशिकाएं से मिलकर बनी होंगी। यानी कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी, एक सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कई सारे सेल की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स होंगे वही मिलकर क्या बनाएंगे सर, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे हम बात करते हैं सर, सबसे पहले टिश्यू की बात करते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल विच आर द अलाइक इन ओरिजिन, है ना, ये क्या होता है सर, ओरिजिन में एक जैसे दिखते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं,
दे परफॉर्म टूगेदर हैज द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये कई सारे टिश्यू या कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, कई सारे सेल मिलके आपके टिश्यू बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। जैसे कि हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं तो जो टिश्यू जाइलम में इन्वॉल्व होंगे वो क्या करेंगे सर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। जो टिश्यू रूट में उपस्थित होंगे वो क्या होंगे सर, वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे। जो टिश्यू फ्लावर में उपस्थित होंगे, है ना, जो टिश्यू फ्रूट्स में उपस्थित होंगे, जो टिश्यू लीव्स में उपस्थित होंगे, सबका अलग अलग काम बांट दिया गया है, सबका अलग अलग फंक्शन उनका है। तो हर जगह हर ऑर्गन का जो टिश्यू होता है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो आई थिंक यहां तक की बातें आपको हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी कि सर हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज हमको इसमें इस टॉपिक में हमको देखने को मिलेगा। तो पहली बात ये कि कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बना लिए। हर टिश्यू का क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, हर टिश्यू का ओरिजिन अलग होता है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति होती है, जैसे हम एनिमल में बात करते हैं तो कई सारे होते हैं। जर्म लेयर की बात कर लेते हैं तो वहां पे एक्टोडर्म देखने को मिलता था हमको, है ना, फिर हमको मीजोडर्म देखने को मिलता था, मीजोडर्म देखने को मिलता था, फिर आपको एंडोडर्म देखने को मिलते थे। तो ये चीज हमको मेनली एनिमल्स में देखने को मिल गया। किस में देखने को मिल गया सर, एनिमल्स में देखने को मिल गया। अब कुछ इसी तरह हमको प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे, है ना, जो आगे हम स्लाइड को प्रोसीड करते जाएंगे, फिर इसको बारे में और डिटेल में हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहां तक हम टिश्यू की बात कर लिए। अच्छा, ये जो टिश्यू होता है सर दो टाइप्स के होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं प्लांट में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा सर, एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू होता है। अच्छा, नाम से क्लियर सर, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक की बात की जा रही है ये किसकी होगी सर, मैच्योर सेल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी सर, मैच्योर सेल की बात की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सेल की डिवीजन हमको देखने को मिलेगी। क्या होगी सर, कॉन्टिन्यूअस सेल की डिवीजन देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। वहीं पे दूसरी टाइप देख हम लोग सर परमानेंट के बारे में। परमानेंट का नाम से क्लियर सर एक जगह फिक्स हो गया तो परमानेंट क्लियर, यानी कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे नो डिवीजन, किसी भी टाइप सेल का कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये डेड सेल होते हैं, तभी तो डिवीजन नहीं देखने को मिल रहा है ना, बात से क्लियर, डेड सेल होते हैं ये। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग देखें सर, टिश्यू क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो ये क्या होता है सर, ये मैच्योर सेल होते हैं, ये रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो वहीं पे हम बात कर लें सर परमानेंट टिश्यू की, तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं सर, डेड सेल होते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं करते, हो गया खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, तो ये चीज होता है आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। अब चलिए एक एक करके हम लोग आपका ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो पहले ही बताया सर क्या ये क्या होते हैं सर, इमैच्योर होते हैं, या फिर कह लो पूरी तरह से मैच्योर नहीं, इमैच्योर। अच्छा, यहाँ पे इमैच्योर कर लोगे तो और आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ इमैच्योर कर लो और आपकी बात क्लियर हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, ये सेल क्या कर रही है, रैपिडली डिवाइड करते रह रही हैं। तो पहला देखो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज द इमैच्योर, यंग फेज में है और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ये सेल आपस में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे हैं कि भैया हम आगे हमको क्या करना है। ठीक है, मतलब अभी की ये क्या कर रहे हैं, अपने सेल को रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंशिएट होने के लिए, है ना, अलग अलग होने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो जाती है, जो कि क्या होती है सर, इमैच्योर होता है, यंग होता है और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, जो जिसमें क्या पावर होता है सर, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की क्षमता होती है, कॉन्टिन्यूसली सेल में डिवीजन होने का कैपेबिलिटी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इमैच्योर, यंग, अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होता है सेल डिवीजन करने के लिए, और इसको हम खुश होकर क्या बोल देते हैं सर, मेरिस्टेम का नाम दे देते हैं। चलो भैया तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे। अच्छा, ये सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उपस्थित कहां कहां होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात ये देखना कि सर ये रूट में प्रेजेंट होते हैं और दूसरा शूट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में मेनली दो सिस्टम हमको देखने को मिलता था, दो पार्ट्स हमको देखने को मिलता था। कौन कौन सा, एक होता था सर, कौन कौन सा था, हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे
पहला क्या देखने मिलेगा, ये आपका सॉइल हो गया, ठीक है। इस सॉइल से जो अंडरग्राउंड हमको देखने को मिलता था क्या, रूट यहां से हमको निकले हुए मिलते थे, जो कि लेटरल रूट, एपिकल रूट इस फॉर्म में था। अलग अलग टाइप के हम लोग रूट्स भी देखे थे। फिर इसी में हम लोग क्या देखे थे भैया, चलो इसमें हम बता देते हैं कि आपका लीव्स देखने को मिला था, ठीक है। अब ये पत्ता मत सोचना कि सर कैसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हमको फ्लावर देखने को मिल गया, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। सर ये जो था सॉइल से ऊपर वाला जो पार्ट्स थे वो कैसा हम बोलते थे, उसको सूट सिस्टम कहते थे, सूट सिस्टम कहते थे। और जो अंडरग्राउंड स्टेम था उसको हम क्या, अंडरग्राउंड सॉइल था सॉरी, उसको क्या बोलते थे, रूट सिस्टम कहते थे, रूट सिस्टम कहते थे। ये तो आपको पहले यूनिट में पता था, थोड़ा सा रिकैप कर दिया आपके लिए कि आपको जो बात भूल गई थी फिर याद आ जाए। अच्छा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं सूट सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है, रूट सिस्टम में भी प्रेजेंट होता है। तो ये मत सोचिएगा कि सर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है केवल एक ही सिस्टम पे, एक ही बॉडी पार्ट्स, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में उपस्थित होगा, ऐसा नहीं। ये रूट में भी प्रेजेंट होता है, सूट में भी प्रेजेंट होता है, दोनों जगह ये उपस्थित होता है। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब दोनों जगह प्रेजेंट है, यानी कि जो सूट सिस्टम होगा ये भी क्या करेगा सर, ग्रो कर रहा होगा, ग्रो कर रहा है ना। अभी जो प्लांट इतना बड़ा है, 2 साल बाद ये और बड़ा हो जाएगा, रूट इसकी और लंबे लंबे हो जाएंगे। तो यानी कि रैपिडली क्या कर रहे हैं, इनके सेल डिवाइड कर रहे हैं। यानी कौन सा डिवाइड कर रहा होगा, कौन सा टिश्यू डिवाइड कर रहा होगा सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में दोनों पे क्या होता है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उपस्थित होता है। अब ये किस पे ग्रोथ करते हैं, तो इनकी ग्रोथ हमको लेंथ में देखने को मिल जाती है, इनकी ग्रोथ हमको डायमीटर में देखने को मिल जाती है, यानी कि इसकी लंबाई भी बढ़ाएगी। लंबाई बढ़ाना है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, इनकी चौड़ाई बढ़ाना है तो कौन होगा सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्या करते हैं सर, दोनों यहाँ पे मिलकर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, रूट सिस्टम में भी शूट सिस्टम में भी। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देख लेते हैं, इनकी कौन कौन से गुण होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमको देखने को मिल जाते हैं। पहले ही हम लोग देख लिए सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, रैपिडली डिवाइड करने वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए हुए हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये एक तरह क्या होता है सर, लिविंग सेल होते हैं, है ना, यानी कि जीवित कोशिका होती है। इनके पास एक पावर होती है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है, जो क्या करेंगे सर, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। इनके पास कॉन्टिन्यूसली डिवीजन होने की पावर होती है, क्षमता होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैपेबिलिटी होता है कि ये क्या करते हैं सर, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। फिर इसको हम कॉमनली और किस नाम से जानते हैं सर, इसको मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। इसको कौन सबसे पहले बताया था सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इंपॉर्टेंट होता है सर, कार्ल विल्हेम वॉन नागेरी। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो सर, नागेरी नाम याद कर रखना तो आपके लिए काम चल जाएगा, ठीक है। अगर पूरा नाम याद करके रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। कि ये जो मेरिस्टेम टर्म कौन दिया था सबसे पहले, नागेरी दिए थे, कार्ल विलियम्स वॉन नागेरी, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से पहला कैरेक्टर आप यहां से ध्यान में रखिएगा, समझते रहिएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करते हैं, ये जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये क्या होते हैं सर, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। क्या होते हैं सर, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं। कब, क्यों डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है, इसलिए अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। सर ये यंग कंडीशन के होते हैं, इमैच्योर होते हैं। तो 3 पॉइंट यहां से और निकला हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कि क्या होते हैं सर, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यंग होते हैं, और आप क्या होते हैं सर, इमैच्योर होते हैं। तो यहां से आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या बता सकते हो सर, ये ओवल शेप के होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं सर, ओवल शेप में होते हैं। कुछ राउंडेड फॉर्म में भी होते हैं। अभी आगे इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो और बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। ओवल शेप के होते हैं, राउंडेड फॉर्म में होते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनका शेप कैसा होता है, तो आप बताना सर, ये ओवल शेप के हो सकते हैं, अंडाकार आकार के, राउंडेड फॉर्म में पूरे सर्किल हो सकते हैं, रेक्टेंगल शेप के भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं। ये इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है।
अच्छा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल होते हैं ना, ये कॉम्पैक्टली एक साथ अरेंज हुए रहते हैं बिना इंटरसेलुलर स्पेस के। यानी कि सपोज करो कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, राउंड फॉर्म में ही है। सपोज करो ये राउंड फॉर्म में एक टिश्यू ये हो गया, दूसरा टिश्यू ये हो गया, तीसरा टिश्यू ये हो गया, चौथा टिश्यू ये हो गया, ये हो गया। इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, इनके बीच में किसी भी टाइप का कोई स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं सर, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यानी कि इसके में विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस अगर देखने को मिला तो उसको क्या बोलते हैं सर, मेरिस्टेमेटिक सेल का या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये हिस्सा होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया सर। पांचवा देखें, इनकी जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है सर, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो कि ऑलमोस्ट प्लांट की जितनी भी सेल वॉल होती है सारे सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे, फिर फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? कितने लोग बता सकते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा। सर प्लांट में तो सेलुलोज हो गया, फंजाई में क्या होता है? अच्छा चलो, एनिमल का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? देखते हैं कितने लोग को पता है, कितने लोग को नहीं पता है। एनिमल का जो सेल वॉल होता है, क्वेश्चन को ध्यान सुनना, एनिमल का सेल वॉल में कौन सा किससे मिलकर बना होता है? फंजाई का और एनिमल का। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम ही को अब उल्लू पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और फंजाई की बात करें तो इसमें काइटिन होता है। चलो यहाँ पे हम नोट कर दिए। इनकी जो सेल वॉल होती है सर किससे मिलकर बनी होती है सर? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो एनक्लोज हुई रहती है सर डेंस प्रोटोप्लाज्म। आगे बात कर लेते हैं, ये कैसे होती है सर? सिंगल होती है, लार्ज हो सकती है सर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ तक बात हो गई सर। इनकी जो वैक्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं सर? बहुत छोटी होती हैं और थोड़ी सी इनकी वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर इनकी वैक्यूल्स की बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल में कैसे होती है सर? थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है। फिर हम बात करें, ये फूड को स्टोर नहीं कर पाती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं फूड को स्टोर नहीं करती हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, बट एग्जिबिट ए वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये फूड को स्टोर नहीं करती हैं, लेकिन इनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटियां होंगी, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में परफॉर्म कराई जाएंगी, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फूड का स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। आठवां इसका देख ले सर, सॉरी नौवां देख ले कि दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्ड द जब कोई प्लांट या प्लांट का कोई सेल इंजर्ड हो जाता है, जैसे आप लोग होते हैं ना, रास्ता चलते रहोगे, डंडा लिए रहोगे, सट सट प्लांट पे मारते रहोगे, उस पर क्या होगा? प्लांट इंजर्ड हो जाता है ना? प्लांट को मतलब इंजर्ड हो गया, उसको चोट लग गया, तो उस समय जो प्लांट में जो इंजर्ड हो गया है, जो सेल खराब हो गया, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको सिंथेसाइज कराने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जिम्मेदारी होती है कि जितना भी प्लांट में जो भी अंग खराब हो रहा है, जो भी सेल मतलब नॉट वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको फिर से सही करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। अब बात कर लें सर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इनके ओरिजिन के बेसिस पे प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? इनके पोजीशन के बेसिस पे, है ना, इनके फंक्शन के बेसिस पे इसको क्या करते हैं? हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, है ना। इनके बेसिस, इनका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है और इनकी ओरिजिन क्या है ना, इनका पोजीशन क्या है, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। आगे देख लेते हैं सर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको तीन क्लासेस में हम क्लासिफाई किए हैं। जैसे कि आप सबसे पहले बात कर लो सर प्रो मेरिस्टेमेटिक, है ना, पहला क्या है सर? प्रो मेरिस्टेमेटिक, फिर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम और आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तीन कैटेगरी में इसको रैपिडली डिवाइड कर दिए। किसमें किसमें सर? प्रो मेरिस्टेम में, फिर आपका प्राइमरी मेरिस्टेम में और फिर आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम में। इसको हम लोग क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर प्रो मेरिस्टेम से। ठीक है, सबसे आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं लेकिन बातें आपको सब समझ में आ रही होंगी। प्रो मेरिस्टेम की बात कर ले तो इनकी जो ओरिजिन होती है सर एम्ब्रियोनिक, इसकी ओरिजिन होती है। कैसी ओरिजिन होती है सर? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होती है, जो कि अर्लियर स्टेज में होंगी, यंग स्टेज में होंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनकी ओरिजिन एम्ब्रियो से ही स्टार्ट हो जा रही है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम प्रो मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रो का मतलब ही क्या होता है सर? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जैसे प्रिमिटिव है ना, पहले से प्रिमिटिव। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही क्या हो जाता है? इनकी ओरिजिन देखने को मिल जा रही है, तो इसको प्रो मेरिस्टेम का नाम देते हैं। और ये क्या बनाते हैं सर? प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आता है सर प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, जो कि प्रो मेरिस्टेम का ही क्या होता है? एक तरह का अंग होता है, एक तरह का हिस्सा होता है।
जिसमें सेल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और डिवाइडिंग फेज के रहते हैं। इसमें जो सेल होते हैं एकदम एक्टिव मोड में रहेंगे, इनएक्टिव मोड में नहीं रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे और रैपिडली क्या करते रहेंगे सर, डिवाइड करते रहेंगे। इनकी उपस्थिति कहां होती है सर, जो प्रो मेरिस्टेम होते हैं उसके जस्ट नीचे इनकी उपस्थिति देखने को हमको मिलती है। कहां पे, रूट में और शूट टिप पे हमको देखने को मिल जाती है, इंटरसेलुलर पोजीशन पे। ठीक है, ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। फिर हम बताएंगे सर सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होती है सर, प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाती हैं। तो जो सेकेंडरी होती है प्राइमरी मेरिस्टेम से ही इनकी अराइजमेंट या फिर इनकी ओरिजिन देखने को मिलती है। ये कहां से डेवलप करेंगी सर, ये एकदम लाइफ की जो अंत होती है ना उस समय प्लांट में ये मेरिस्टेम क्या होंगी, डेवलप होना स्टार्ट होंगी। मतलब प्लांट अब सूखने वाला है, अब मुरझाने वाला है, उस दौरान सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा। नहीं तो प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम ही पूरा कमान को संभाले हुए हैं, पूरा चीज वो हैंडल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बारे में। अच्छा, दूसरा टाइप्स हम किसके बेसिस पे कर दें, इनकी पोजीशन के बेसिस पे, मतलब कि कहां कहां मेरिस्टेम उपस्थित होते हैं इनके बेसिस पे अगर इसको क्लासिफाई करते हैं, तभी भी इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला है सर आपका एपिकल, दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, एपिकल की बात करें सर, सपोज करो ये कोई प्लांट है, एकदम टिप वाले हिस्से पे ये है तो एपिकल मेरिस्टेम है ना। इंटरकैलरी आपका ये वाला हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो बीच में इस तरह प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी हो जाएगा। और अगर बगल बगल में है तो उसको क्या बोलते हैं सर, लेटरल की बात करते हैं। तो 3 चीज की बात करते हैं सर, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और आपका फिर बात करते हैं हम लोग आपका लेटरल मेरिस्टेम की बात कर रहे होते हैं यहां पे। ठीक है, चलो ये चीज हो गया आपका पोजीशन की बेसिस पे। सबसे पहले हम बात कर ले सर एपिकल मेरिस्टेम की। जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, सबसे एपिकल पार्ट पे होते हैं, एकदम टिप पार्ट पे होते हैं, चाहे शूट टिप की बात कर ले या फिर रूट टिप की बात कर ले। यानी कि कोई भी ये प्लांट है इसके एकदम टिप वाले पोजीशन होगा, चाहे वो स्टेम की बात कर ले या फिर रूट की बात कर ले, तो वहां पे क्या होगा आपका एपिकल मेरिस्टेम की उपस्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज हो गया। ये हेल्प किसमें करता है सर, प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। और इसके बेसिस पे हम इसको 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर देते हैं, प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन और मेरिस्टेमेटिक जोन, है ना। प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव द डिवाइडिंग सेल, मतलब ऐसे एपिकल सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, रैपिडली डिवाइड कर रहे हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, प्रो मेरिस्टेम का नाम दे देते हैं। और दूसरा मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक में कॉमनली क्या होता है सर, प्रोडर्म्स की उपस्थित, एपिडर्म्स की उपस्थित देखने को मिलती है। दूसरा है सर इंटरकैलरी, यहां पे देखो फिगर में ही है सर, ये एपिकल है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है, एपिकल का है, ये हिस्सा क्या है आपका इंटरकैलरी का है, यानी कि बीच वाला जो हिस्सा होगा, और ये बगल वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा सर, लेटरल का होगा, वो हिस्सा क्या होगा, लेटरल का होगा। यानी कि प्लांट में चौड़ाई होना, प्लांट को मोटा होना है तो इंटरकैलरी काम करेगा, प्लांट की बगल बगल में ग्रोथ होना है, ठीक है, बार्क में ग्रोथ होना है तो लेटरल की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इंटरकैलरी की बात करें तो ये कहां पर उपस्थित होता है, द पोजीशन ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स, कहां उपस्थित होगा सर, नोड्स और इंटर नोड्स पे उपस्थित होगा और लीव्स पे उपस्थित होगा। ठीक है, ये कैसा होता है सर, एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, एपिकल मेरिस्टेम जिसमें ये हेल्प इसकी हाइट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ये कॉमनली कहां प्रेजेंट होते हैं सर, मोनोकॉर्ड में, ग्रासेस में और पाइन्स में इनकी उपस्थिति मेनली हमको देखने को मिलती है। तो अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा कि ये कहां कहां उपस्थित होता है। दूसरा बात करते लास्ट वाली बात कर लेते हैं सर लेटरल मेरिस्टेम की। ये कहां प्रेजेंट होगा सर, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। किसके लेटरल साइड पे सर, स्टेम के लेटरल साइड पे और रूट के लेटरल साइड पे इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, ये किसमें हेल्प करेगा सर, ये इंक्रीज करेगा डायमीटर की, है ना, डायमीटर मतलब इनकी चौड़ाई बढ़ानी होगी तो ये क्या करेगा सर, लेटरल मेरिस्टेम्स की इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, चौड़ाई कर ले, थिकनेस कर ले प्लांट की, तो यहाँ पे आपका लेटरल मेरिस्टेम्स की उपस्थिति देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है सर, वेस्कुलर कैम्बियम इसके एग्जांपल हो जाता है ना, कॉर्क कैम्बियम इसके एग्जांपल हो जाते हैं, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम यानी कि आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि पोजीशन के बेसिस पे इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, किस किस में, आपके एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में इसको हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए।
फिर बात करते हैं सर इनकी फंक्शन के बेसिस पे हम कितने फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, तभी भी हम इसको 3 फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। पहला होता है सर प्रोटोडर्म, फिर आता था प्रोकैम्बियम, फिर आता था आपका ग्राउंड मेरिस्टेम। तो 3 कैटेगरी में फिर डिवाइड कर देते हैं हम लोग फंक्शन के बेसिस पे, कौन कौन सा, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम के बेसिस पे इसको हम क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिए। चलो सबसे पहले देख लेते हैं सर प्रोटोडर्म के बारे में। किसकी बात करनी है सर, प्रोटोडर्म। नाम से क्लियर, प्रो मतलब प्रिमिटिव फॉर्म में होगा, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उसको क्या बोलेंगे सर, प्रोटोडर्म के नाम दे देंगे। मतलब ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आउटर कवरिंग पे उपस्थित होगा तो उसको हम लोग प्रोटोडर्म का नाम दे देंगे। जो कि क्या काम करेगा सर, आउटर है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्लांट को, टिश्यू को, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा सर, प्रोटोडर्म कर रहा होगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कि आउटर मोस्ट मेरिस्टेम पे उपस्थित होता है। फिर बात कर लेते हैं सर प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम सबसे इनर मोस्ट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, है ना, सबसे इनर मोस्ट जो होंगे उसको क्या बोलते हैं सर, प्रोकैम्बियम का नाम देते हैं। इसका इनर है तो यानी कि वेस्कुलर टिश्यू में होगा, जाइलम फ्लोएम में होगा, है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा वाटर्स और मिनरल्स। अच्छा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके लिए बता दें, जाइलम फ्लोएम पहला यूनिट में ही बताए थे। कुछ लोग बोले सर बता दिया, भूल गया, आप फिर बता दीजिए। जाइलम मतलब क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तो कौन कर रहा होगा सर, आपका जाइलम कर रहा होगा। सर किसी फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, किसी फूड को ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा तो कौन करा रहा होगा सर, फ्लोएम करा रहा होगा, जो कि कहां उपस्थित होता है, आपके लिप्स से पूरे बॉडी पार्ट्स में कन्वर्ट कर। अच्छा, याद करके से रखेंगे, जाइलम से जल याद करके रखिएगा, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, आप याद करके रखोगे, आपका काम बन जाएगा। तो प्रोकैम्बियम में क्या होता है सर, जाइलम फ्लोएम जो होता है वो प्रोकैम्बियम का हिस्सा होता है, जो कि इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फिर आता है सर आपका ग्राउंड टिश्यू, जो कि क्या बनाता है सर, कॉर्टेक्स बनाता है, एंडोडर्मिस बनाता है, पेरिसाइकिल बनाता है, पित्त का फॉर्मेशन करता है। अभी इसका हम जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे स्टेम का, तो सबसे पहले कॉर्टेक्स आ जाता है, सब फिर आता है आपका एपिडर्मिस आता है, फिर आपका पेरिकार्डियम आता है, फिर आपका पित्त आता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा जब हम प्लांट का या फिर लीव्स का, रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, तो फिर इन सभी बातों को हम वहां पे जिक्र कर रहे होंगे। तो फिर आप बताइएगा सर ये किससे मिलके बना होता था, तो ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये मिलके बने होते हैं, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल और पित्त, आपका नहीं मतलब प्लांट का, ये मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक की बातें आपको भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इनकी कुछ थ्योरी है, 2 थ्योरी में ये मेनली डिवाइड हुए रहते हैं। ये थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके ये सब पूछे जाते हैं CSIR में, गेट के एग्जाम में, है ना, या फिर CUT PG देने जाओगे तब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम 2 थ्योरी में डिवाइड करते हैं, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। बस इसका नाम ध्यान में रखिएगा, हिस्टोरिकल थ्योरी, कॉर्पस ल्यूटिका थ्योरी। और इसके पूरे बारे में डिटेल में आपके यहाँ पे PDF में इसको इंक्लूड करा दिया गया है, पूरा 1 by 1 करके लगा दिया गया है। जब आप इसका नोट्स बनाइएगा तो इसका भी आप लोग नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे आप सबसे पहले हिस्टैन थ्योरी की बात करें, जो कि 1868 में दिया गया था, है ना, हिस्टोजन थ्योरी के नाम से। हिस्टैन साइंटिस्ट थे सबसे पहले, क्या दिए थे, 1868 में। कब दिए थे सर, 1868 में इसका ये थ्योरी दिए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी के नाम से। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टोजन थ्योरी किसके थ्रू दिया गया था, तो हिस्टैन के थ्रू दिया गया था, 1868 में दिया गया था। इस थ्योरी में यह बताया गया कि जो भी प्लांट के टिश्यूज होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मतलब बंच ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होते हैं, इनकी ओरिजिनेट देखने को मिलती है। तो अगर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर किसी टिश्यू की ओरिजिनेट हो रही है प्लांट में, तो वो होता है आपका हिस्टोजन थ्योरी के अंतर्गत आता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा, इससे ज्यादा समझने की देखने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके सेमेस्टर में ये सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे सर इसकी दूसरी थ्योरी की। इसकी डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स देख लेते हैं। ये ज्यादा क्लियर नहीं रहता है डिफरेंशिएशन में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हिस्टोजन में, मेरिस्टेम्स की ग्रोथ होने में। ठीक है, फिर दूसरा आता है सर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो कि आपका
स्मिथ के नाम जो साइंटिस्ट थे उसके थ्रू दिया गया था। 1924 में सबसे पहले इसकी बात दी गई थी। इनका ये बोलना था कि जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं मेनली। तो इनका ये मानना था, इनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, समझाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू से हम लोग वहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कि आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ पे मेरिट डिमेरिट इनकी दी गई है, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से परमानेंट टिश्यू है, तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि जो टिश्यूज है, प्लांट टिश्यूज है, आपका क्या होता है, फिर टिश्यू कैसे बने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं प्लांट में, इनके पोजीशन के बेसिस पे, इनके फंक्शन के बेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने फॉर्म में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी थ्योरी है, थ्योरी भी हम लोग इस क्लास में देख लिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। फिर बोल दें कि थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये हायर क्लासेस में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पीडीएफ में इंक्लूड करा दिए। कल के डेट में आप CSIR का नेट एग्जाम देने जाओ, IIT JAM का देने जाओ, गेट का देने जाओ, COT PG देने जाओ, तो आप इस PDF को ही पढ़ के आप वहां से एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ये जब PDF मिले आपको तो आप क्या करेंगे, अपनी नोट्स को तुरंत प्रिपेयर कर लेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप तुरंत क्या करेंगे, नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, और पीछे का जो भी कंटेंट था आपका पहला यूनिट का, वो सभी को रिवाइज करते हुए रहेंगे। इतना उम्मीद आपसे लगा रहे हैं कि सारा चीज आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, सारा चीज पहला यूनिट आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। इसका 1-2 दिन में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो MCQ में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।